से आपके सामने हम उपस्थित हैं और आज हम यहाँ पर जो अध्ययन करने वाले हैं कक्षा आठवीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ 1 जो पहला पाठ है सुभाषितानी, उस सुभाषितानी के पाठ को आज हम समझेंगे, उसका हिंदी अर्थ समझेंगे, भावार्थ समझेंगे और क्या ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं इस पाठ से हम वो समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला पाठ है कक्षा 8वीं का सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छी बातें, और अच्छी बातें सीखने के लिए इस पाठ को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आज हम यहाँ पर जो श्लोक आपको दिए गए हैं इस पाठ में उन श्लोकों का यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक आपके सामने है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्त्यपेया। यहाँ पर जब भी हम एक भाषा के दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए, उन शब्दों के रूप को समझना है। और क्योंकि ये आपके पास पद्य रूप में है, गद्य रूप में समझना आसान होता है, शब्दों का सीधे सीधे अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन पद्य रूप में आपको कभी कभी शब्दों को इधर उधर करना पड़ता है, कभी कभी कुछ शब्द आपके उसमें विलुप्त होते हैं जो आपको अपनी तरफ से लगाकर अर्थ निकालना पड़ता है, आपको अर्थ के साथ भावार्थ निकालना पड़ता है, और साथ ही आपको देखना पड़ता है कि किन शब्दों में किन विभक्तियों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, कौन से जो शब्द आपको एक शब्द के रूप में दिख रहे हैं वो भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बने हैं, तो उसे हम देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ समझते हैं, उनके खंड करते हैं, और फिर जो शब्द अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे उन्हीं शब्दों को उसी जो संस्कृत की शैली है, जो पद्य शैली है, उसे हम हिंदी की गद्य शैली में रूपांतरित करेंगे। ध्यान से समझिए, संस्कृत की ये पद्य शैली है और हम इसे इसका अर्थ निकालकर, भावार्थ निकालकर हिंदी में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? गुणा, यहाँ पर कई बार संस्कृत में संधियों में ऐसा देखा गया है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, तो ये शब्द आपके पास गुणा है। गुणा का मतलब आपके पास गुण है बहुवचन में, भवंती मतलब होते हैं। गुणज्ञ शब्द आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, गुणज्ञ का मतलब होता है गुणज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, गुण को जानने वाला यानी कि गुणवान व्यक्ति। और यहाँ पर गुणज्ञेषु का मतलब आपके पास सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गुणा गुणज्ञेषु, सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक मैं पेपर। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में आप देखेंगे कि गुणवान व्यक्तियों में, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य का यहाँ पर अर्थ है प्राप्त करके या प्राप्त होकर, भवन्ति दोषा यानी कि दोष हो जाते हैं, सुस्वादु यानी कि अच्छे स्वाद वाला, तोया का यहाँ तात्पर्य है जल से। तो ये आपके पास संस्कृत शब्द है और ये पर्यायवाची है जल का। प्रभवंती यानी कि बहता है नदियों में। समुद्र मासाद्य, यहाँ पर जो समुद्र मासाद्य शब्द है आप ध्यान से देखेंगे, समुद्रम और आसाद्य से मिलकर आपके पास ये बना हुआ है, समुद्रम आसाद्य मिलकर होता है यहाँ पर आपके पास समुद्र के साथ मिलकर भवन्त्य पेया को आप यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करते हैं, भवन्ती प्लस अपेय। यहाँ पर आप देखेंगे यण संधि का हमारे पास प्रयोग हुआ है। अगर आपने संधियाँ पढ़ी है, भविष्य में आप संधियाँ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इसी क्लास में भी आपको काम आने वाली है, आपको पढ़नी चाहिए, और संधियों को आप समझेंगे तो आपको संस्कृत के यहाँ पर अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। भवन्ति अपेय, यहाँ पर भवन्ति का मतलब है होते हैं, और अपेय, पेय शब्द का मतलब होता है जो पीने योग्य है, यानी कि जिसका स्वाद अच्छा लगता है, अच्छे स्वाद वाला जल जो पीने योग्य है। और अपेय उसका विलोम हो जाता है, अपेय का तात्पर्य हो गया जो कि स्वाद में अच्छा नहीं है, यानी कि पीने योग्य नहीं है। समुद्र का जल खारा होता है तो माना जाता है कि वह खारा जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले अर्थ समझेंगे, गुणा गुणज्ञेषु यानी कि जो गुण है वो गुणी व्यक्ति में गुण होते हैं, लेकिन वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके हो जाते हैं दोष। सुस्वादु तोया यानी कि अच्छे स्वाद वाला जल बहता है नदियों में और समुद्र में मिलकर हो जाता है न पीने योग्य यानी कि अपेया। तो हम इसे अपनी हिंदी की भाषा शैली में सजोते हैं तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर भावार्थ ये होगा कि जो गुण गुणी व्यक्ति में जो गुण होते हैं वास्तव में, क्योंकि गुणों का महत्व गुणी व्यक्ति के पास ही है, वे ही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति को यानी कि निर्गुण व्यक्ति को अगर वो गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वही गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण सहित यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जिस प्रकार नदियों का जल बहुत ही मीठा जल होता है, अच्छे स्वाद वाला जल होता है, नदियों में बहता है, लेकिन वही नदियाँ जब बहकर समुद्र के खारे पानी में मिलती है तो समुद्र में वो जो आपका नदियों का मीठा जल है, स्वाद वाला जल है,
वही बेस्वाद हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। एक बार फिर से समझेंगे कि गुण जो होते हैं, गुणवान व्यक्तियों में गुणों का महत्व होता है और गुणवान में ही गुण होते हैं। वे ही गुण यदि निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे नदियों का जल मीठा यानी कि स्वाद युक्त होता है और वे ही जल जब बहकर समुद्र में मिलता है तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात खारा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणों का महत्व गुणवान व्यक्ति को ही है, यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी गुण आपके पास वो योग्य व्यक्ति को ही प्राप्त होना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति के पास उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगला श्लोक हम यहाँ पर आप अध्ययन करेंगे। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन त्रम न खादन्नपि जीवमान तद्भागदेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का मतलब होता है रहित, रहित मतलब जिसमें वो वस्तु या वो गुण नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ यहाँ पर है पुच्छ और विषाण। पुच्छ का तात्पर्य है आपके पास पूंछ से और विषाण का मतलब है आपके पास सींग से। पूंछ और सींग होना ये पशुओं का गुण माना गया है, पशुओं की प्रवृत्ति है। हीना मतलब जिनके पास नहीं है। तृणम न खादन्नपि, तृण का मतलब होता है घास से। यहाँ पर तृणम न खादन्नपि यानी कि घास, न खादन अपि, खादन का मतलब खाते हुए, यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ है। खादन अपि, अपि शब्द जो है उसका मतलब है भी, न खाते हुए भी जीवमान यानी कि जीवित रहता है। तद भागदेयम, यह भाग्य है, भागदेय है किनका, परम पशुनाम यानी कि पशुओं का। पशुनाम में आपके पास षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का के की, पशुनाम अर्थात पशुओं का। तो हम यहाँ पर पहले शब्दों के अर्थ समझते हैं यहाँ पर कि साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी कि जिसमें साहित्य संगीत और कला के प्रति कोई रुचि नहीं है, कोई गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति, या यहाँ पर जो व्यक्ति शब्द है, जो पुरुष या व्यक्ति हम शब्द अपनी तरफ से प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि कई बार हमें पूरा अर्थ निकालने के लिए कुछ शब्द जो विलुप्त होते हैं वो अपनी तरफ से वहाँ पर रखने पड़ते हैं। साक्षात पशु यानी कि साक्षात पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन, ऐसा पशु जिसके पास न पूंछ है न सींग है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पूंछ और सींग नहीं होते हैं। तृणम न खादन्नपि जीवमान यानी कि घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद्भागदेयम परम पशुनाम, और पशुओं का ये परम सौभाग्य है। तो समझेंगे यहाँ पर अर्थ को समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसमें साहित्य संगीत या कला संबंधी कोई गुण नहीं है, कोई रुचि नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, मनुष्य होते हुए भी, मनुष्य इस सृष्टि की एक अद्भुत रचना है, यानी कि मनुष्य अन्य प्राणियों से बहुत ही उच्चतर है। तो हम यहाँ देखेंगे कि साहित्य संगीत कला विहीन, ऐसा मनुष्य जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, वो मनुष्य होते हुए भी पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। यानी कि ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है और वो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, क्योंकि घास पशु खाते हैं। तो ऐसा मनुष्य, यहाँ पर इन अंतिम दो पंक्तियों में ताना मारा गया है, व्यंग्य किया गया है। जैसे हम किसी को ताना मारते हैं तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है ऐसे मनुष्यों पर। ऐसे मनुष्य जो मनुष्य तो हैं लेकिन उनमें साहित्य संगीत और कला संबंधी न कोई गुण है न कोई रुचि है, तो उन्हें यहाँ पर व्यंग्य करके कहा गया है कि घास न खाते हुए भी ये जीवित रहते हैं। और पशुओं का ये परम सौभाग्य है कि मनुष्यों में भी उनके समान इस तरह के पशु मिलते हैं। यानी कि मनुष्य में साहित्य से संबंधित, संगीत से संबंधित या कला से संबंधित कोई ना कोई गुण होने ही चाहिए। ये नैसर्गिक प्रकृति है मनुष्य की, जो उसे अन्य प्राणियों से, अन्य जानवरों से श्रेष्ठ बनाती है। अगला श्लोक हम यहाँ पर आपके पास तीसरा श्लोक लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रामात्य सचिवस्य नराधिपस्य। समझेंगे, अर्थों को समझेंगे, शब्दों को समझेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे तभी अर्थ निकलेगा। लुब्धस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, लुब्ध, लुब्ध शब्द का तात्पर्य है यहाँ पर लालची, लालची। लुब्धस्य यानी कि लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए कि ये जो नश्यति शब्द है इसका एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन ये जो नश्यति शब्द है इसको हम समस्त यहाँ पर पदों के साथ जोड़ेंगे। किन किन पदों के साथ जोड़ेंगे? नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। अभी हम आगे इसका भावार्थ बताएंगे, जहाँ हम देखेंगे इस नश्यति को हम कई पदों के साथ यहाँ पर जोड़ने वाले हैं, जबकि ये एक ही बार प्रयुक्त हुआ है। यश अर्थात उसका यश, उसकी प्रसिद्धि, उसका नाम,
उसका जो समाज में स्थान है वो। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुन शब्द का यहाँ पर तात्पर्य है आपके पास चुगलखोर, ऐसा व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करता है, आपके किसी बताए गए रहस्य को, राज को या महत्वपूर्ण बात को दूसरों के साथ वो बांट लेता है, दूसरों से शेयर करता है, दूसरों को बता देता है, यानी कि चुगली करता है। नष्ट क्रियस्य यानी कि जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उस व्यक्ति का। नष्ट क्रिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है। क्रिया नष्ट हो गई है, यहाँ क्रिया नष्ट होने का तात्पर्य है जिसका चरित्र बिगड़ गया है, जिसके गुण खराब हो गए। हम ये कहते हैं यहाँ पर कि जिसके लक्षण बिगड़ गए हैं। तो यहाँ पर नष्ट क्रिया से का तात्पर्य हुआ कि जिसके गुण खराब हो गए हैं, जिसका चरित्र खराब हो गया है। कुलम अर्थ यानी कि ये जो कुलम शब्द है, आपको ये कुलम शब्द आपको इस नष्ट क्रियसे के साथ रखना है। यहाँ ध्यान रखिए, इस शब्द में जो कुलम है उसका योग आपको रखना है नष्ट क्रियसे के साथ। नष्ट क्रियसे कुलम यानी कि ऐसे व्यक्ति का कुल। और उसके बाद यहाँ पर कुलम अर्थ में कुलम और प्लस अर्थ, यहाँ पर कुलम प्लस अर्थ आपके पास यहाँ पर शब्द आया हुआ है। म प्लस अ से म बना हुआ है संधि में। अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास धन से। अर्थ का एक तात्पर्य धन भी होता है, अर्थ का एक जो अर्थ है वो धन भी है। और परस्य मतलब उसको परम मानने वाला, उसको अधिक महत्व देने वाला, धन को ही सब कुछ मानने वाला ऐसे व्यक्ति का धर्म यानी कि धर्म। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः का तात्पर्य यहाँ पर है ऐसा व्यक्ति जिसे खराब आदतें लग गई हो, जिसे गंदी आदतें लग गई हो, उसे हम व्यसनिन बोलते हैं। यानी कि जैसे किसी को शराब की आदत, जुए खेलने की आदत या इस प्रकार की कोई भी गंदी आदत लग गई हो, उस गलत लत में लगने वाला व्यक्ति, लत लगे व्यक्ति को हम बोलते हैं व्यसनिन। कृपणस्य का मतलब है यहाँ पर कंजूस व्यक्ति से। कृपण का मतलब है आपके पास कंजूस व्यक्ति का। सौख्यम मतलब आपके पास है सुख। और राज्य प्रमत्त सचिवस्य, सचिव का मतलब होता है राजा के जो मंत्री, राजा के जो जिम्मेदार मंत्री होते हैं उन्हें हम सचिव कहते हैं। और राज्य प्रमत्त का मतलब है जो सब कुछ भूल बैठे हैं, जो अपनी सुख सुविधाओं में। प्रमत्त का तात्पर्य ऐसे मंत्री, ऐसे सचिव जो प्रमत्त हो गए हैं, जो अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं और सुख सुविधाओं में लगे हुए हैं। और नराधिपस्य का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि नराधिप का मतलब है राजा से, यानी कि राजा का। तो यहाँ पर आप देखेंगे शब्दों के अर्थ के अनुसार हम भावार्थ यहाँ पर निकालेंगे। लुब्धस्य नश्यति, इस नश्यति शब्द को हमें समस्त पदों के साथ लेना है जिन जिन प्रकार के व्यक्तियों की यहाँ पर बात की गई है और उनका क्या नष्ट हो जाता है। नश्यति का तात्पर्य है नष्ट, तो किसका क्या नष्ट होता है। इस श्लोक में आपको यही देखना है कि किसका क्या नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यश, इस नश्यति को पहले हम लुब्धस्य यश के साथ रख रहे हैं, फिर हम इसी नश्यति को पिशुनस्य मैत्री के साथ प्रयोग करेंगे। इसी नश्यति शब्द का हम नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ कुलम के साथ, नष्ट क्रियस्य कुलम के साथ प्रयोग करेंगे। उसी का हम अर्थपरस्य धर्म के साथ प्रयोग करेंगे और आगे भी हम उसका प्रयोग करेंगे अन्य शब्द पदों के साथ भी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि जो लोभी व्यक्ति है उसका यश जल्दी ही नष्ट हो जाता है, उसका यश जल्दी ही नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री यानी कि आपकी मित्रता यदि किसी चुगलखोर व्यक्ति के साथ है तो वो मित्रता अधिक दिन नहीं चलेगी, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता भी नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रिया से कुलम यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र खराब हो गया है, जिसके गुण खराब हो गए हैं, जिसके लक्षण खराब हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति का कुल भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और अर्थम परस्य धर्म यानी कि जिस व्यक्ति ने धन को बहुत अधिक महत्व दे दिया है, जिसने धन को ही सब कुछ समझ लिया है, ऐसे व्यक्ति के धर्म का भी जल्दी ही नाश होता है। विद्याफलम व्यसनिन यानी कि जिस व्यक्ति को किसी चीज का व्यसन लग जाता है, उसका विद्याफल यानी कि उसने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करके सीखा है, जो भी अच्छी बातें सीखी है, अगर उसे किसी बुरी चीज की लत लग गई तो उसका विद्याफल भी जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कृपणस्य सौख्यम यानी कि कंजूस व्यक्ति का सुख भी अधिक देर तक नहीं रहता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति अपने धन को व्यर्थ करने में, अपने धन को खर्च करने में, यानी कि किसी भी सुख की प्राप्ति में जब वो अपने धन का उपयोग करता है तो वो उसमें कष्ट का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, वो अपनी सुख सुविधाओं का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है। तो कंजूस व्यक्ति का सुख भी जो है वह अधिक दिनों तक नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है। और जिस राज्य में यहाँ जहाँ के राजा या जहाँ के सचिव, जहाँ के मंत्री प्रमत्त हो गए, अपना कर्तव्य भूल गए हैं, ऐसा राज्य और ऐसा राजा भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि आप यहाँ इन सबको मिलाकर अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, भावार्थ सहित आप लिख सकते हैं कि लालची व्यक्ति का यश हो, चाहे आपके पास
चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता हो, चाहे आपके पास किसी क्रिया नष्ट हो चुके यानी कि चरित्र खराब हो चुके व्यक्ति का कुल हो, या धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म हो, या फिर किसी बुरी लत का शिकार हो चुके यानी कि बुरी लत में फंस चुके व्यक्ति का विद्याफल हो, या किसी कंजूस व्यक्ति का सुख हो, या फिर प्रमत्त हो चुके राजा या मंत्रियों का राज्य हो, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पीत्वा रसन्तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्म मधुमक्षिकासो संतस्तथैव सम सज्जना दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा अर्थात पीकर, यहाँ पिप धातु में आपके पास त्वा प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पीत्वा अर्थात पीकर, रसन्तु मतलब रस को, कटुकम मधुरम एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। कटुकम मधुरम अर्थात कड़वा और मीठा, और समानम मतलब एक बराबर। माधुर्यम एव यानी कि मीठा ही। जनयेन मधुमक्षिका, सो यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये शब्द है आपके पास जनयेत, पीछे इसमें है आपके पास त, और आगे आपके पास है आपके पास मधुमक्षिका। सो तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि इन दोनों शब्दों की संधि होने से आपके पास यहाँ त का न हो गया है, अर्थात जनयेत यानी कि जन्म दिया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, और मधुमक्षिकासो यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा, मधुमक्षिकासो मधुमक्खियों के द्वारा। संतस तथैव सम सज्जना नाम दुर्जना नाम। संतस तथैव, यहाँ पर आपके पास जो शब्द है, पहला शब्द है आपके पास संतः, और संतः और तथैव यानी कि उसी प्रकार से, तथैव तथा एव, संतः प्लस तथा प्लस एव। संतस तथैव का मतलब होता है कि जो संत होता है वो उसी प्रकार से सम यानी कि बराबर, सज्जना नाम दुर्जना नाम यानी कि सज्जनों का और दुर्जनों का, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, वचः मधुर सुक्त रसम यानी कि उनके वचन सुनकर, इसके मधुर सुक्त रसम यानी कि मधुर मीठा अच्छा फल देने वाला, अच्छा लगने वाला, मधुर सुक्त रसम। सूक्त, यहाँ पर सूक्त शब्द कहा गया सु प्लस उक्त, सु प्लस उक्त, सु मतलब अच्छा, उक्त मतलब कहा गया है, यानी कि अच्छी कही गई बातें, अच्छे उपदेश, उनके लिए हम सूक्त का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। रसम सृजंती अर्थात सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, और आप नोट कर सकते हैं जो जो आपको शब्द यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं समझने में और आपको लगता है कि बहुत उपयोगी है। अब आप अर्थ को समझेंगे कि पीकर रस को कड़वे और मधुर को एक समान मीठा ही जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं मधुमक्खियाँ। संतस तथैव, संत भी उसी प्रकार, सम यानी कि बराबर, सज्जन और दुर्जनों का सुनकर वचन और मीठा रस, सूक्त यानी कि अच्छे कथनों का, अच्छे वचनों का, अच्छे उपदेशों का रस सृजंती यानी कि निर्माण करते हैं। अब हम इसे अपनी हिंदी की भाषा शैली में सजोते हैं और भावार्थ सहित हम इसको यहाँ पर व्यक्त करेंगे। तो यानी कि हम ये कहना चाहते हैं, अर्थात आपका इसका अर्थ और भावार्थ आप एक साथ समझिए कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ चाहे वो किसी भी पुष्प या पादप का कड़वा रस पिए चाहे मीठा रस पिए, लेकिन वो उन सबको मिलाकर माधुर्य में जनयन यानी कि वो उन सबको मिलाकर मीठा रस ही उत्पन्न करती हैं। ठीक उसी प्रकार संतस तथैव, ठीक उसी प्रकार जो संत लोग हैं वो सज्जनों और दुर्जनों की बातों को समान रूप से सुनकर, उनके साथ जो व्यवहार है उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप उनकी बातों को सुनकर जो उनके वचन होते हैं, जो उनके उपदेश होते हैं, यानी कि वो कहते हैं वो हमेशा मधुर सूक्त रसम यानी कि अच्छे रस का निर्माण ही करते हैं, अच्छी बातें ही बोलते हैं। यानी किसी सज्जन या दुर्जन के प्रभाव से वो अलग अलग प्रकार की अच्छी या बुरी बातें नहीं बोलते। अच्छे संत लोग जो है, महान लोग जो हैं वो अच्छी बातें ही बोलते हैं। फिर से आप एक बार समझेंगे कि जिस प्रकार मधुमक्खियाँ कड़वा और मीठा सभी प्रकार का रस पीकर भी अंत में मधुर यानी कि मीठे रस को ही उत्पन्न करती हैं, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं वो सज्जनों की और दुर्जनों की, अच्छे और बुरे लोगों की, सब लोगों की बातों को सुनने के बाद भी अच्छी मीठी बातें ही उत्पन्न करते हैं, यानी कि अच्छे उपदेश ही देते हैं। ये संतों का एक बहुत ही बड़ा गुण है और वास्तव में ऐसे लोगों को ही संत कहा जाना चाहिए।
अगला श्लोक यहाँ पर है आपके पास। सर्वप्रथम हम वाचन करेंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। शब्दों के अर्थ समझिए। विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, त्याग कर। पौरुषम अर्थात पौरुष, यहाँ पौरुष शब्द का अर्थ समझिए। पौरुष का मतलब होता है कि अपने बल बुद्धि पराक्रम से, यानी कि अपने कर्मों से किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि कर्म करने की जो आपके अंदर प्रवृत्ति है किसी पुरुष के अंदर, वो आपके पास पौरुष है। यहाँ पुरुष शब्द का तात्पर्य केवल आप पुरुष या महिला वाले पुरुष से न लें, यहाँ पुरुष का तात्पर्य हम मनुष्य से लेंगे, यानी कि मनुष्य की जो कर्म करके फल प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि कर्म करने का आपके यहाँ पर गुण ले सकते हैं, वह पौरुषम है। देवावलंबते, बहुत ही ध्यान दे बच्चे, यहाँ पर जो देव लिखा हुआ है वो ये देव नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर दैव लिखा हुआ है। इस देव का मतलब आप जानते हैं कि ये देवता होता है, और इस दैव का मतलब है आपके पास भाग्य। और दैव के साथ यहाँ पर शब्द संधि हो रही है अवलंबते। अब देवम एव, देवम एव और अवलंबते, एव मतलब ही, और अवलंबते का मतलब है सहारा लेते हैं, यानी कि भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य के भरोसे, भाग्य के सहारे ही बैठे रहते हैं। प्रासाद सिंहवती, यहाँ दूसरे शब्द पर ध्यान दें। एक आपके पास शब्द होता है प्रसाद और एक आपके पास होता है प्रासाद। प्रसाद शब्द जो है, जिसे आप मंदिर से प्रसाद लेते हो, प्रसाद का जो अर्थ निकलता है वो होता है कृपा। जो मंदिर का प्रसाद है वो भी हम देवताओं की या ईश्वर की कृपा मान के हम ग्रहण करते हैं। प्रसाद और प्रासाद में अंतर है। प्रासाद शब्द जो यहाँ पर आया है, इस प्रासाद शब्द का मतलब होता है महल। प्रासाद सिंह, प्रासाद सिंह यहाँ पर हमारे पास समास का प्रयोग हुआ है। प्रासाद सिंह, महल का सिंह। अब महल का सिंह, सिंह मतलब आपके पास है शेर। तो महल का शेर क्या है? प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए जाते थे, उन मंदिरों के द्वार पर, मंदिरों के द्वार को सजाया जाता था तरह तरह की प्रतिमाएं बनाकर। तो मंदिर के द्वार पर सिंह की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, क्योंकि सिंह को पराक्रमी माना गया है, सिंह को शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो कोई भी राजा महाराजा अपने मंदिरों के द्वार पर, महल के द्वार पर, माफ़ कीजिएगा मंदिर नहीं, महल के द्वार पर, महलों के द्वार पर यहाँ पर शेर की प्रतिमाएं बनाते। तो यहाँ प्रासाद सिंह का मतलब है कि महल के द्वार पर जो सिंह की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के समान तस्य, तस्य अर्थात उसके मूर्धनि तिष्ठन्ति, उसके सिर पर बैठ जाते हैं वायसा। वायसा का मतलब है यहाँ पर कौवे। वायसा का मतलब है आपके पास कौवे। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पे यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई है। तो मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, यानी कि उसके सिर पर कौवे बैठ जाते हैं। एक बार फिर से हम अर्थ समझेंगे। विहाय, त्याग कर, पौरुषम, पौरुष को यानी कि अपनी कर्म शक्ति को, यो ही, जो ही, देवमेव अवलंबते, दैव मतलब भाग्य के ही भरोसे बैठे रहते हैं। यहाँ बैठे रहते हैं शब्द, या भाग्य के भरोसे ही रहते हैं शब्द, रहते हैं या बैठे रहते हैं, ये शब्द हमें अपनी तरफ से जोड़ना है। भावार्थ निकालने के लिए, अर्थ के लिए हमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो कि हमें सीधे सीधे उनके अनुवाद यहाँ पर नहीं मिलते हैं। प्रासाद सिंह, प्रासाद सिंहवती, यानी कि महल के द्वार पर जो सिंह की प्रतिमा बनाई गई है, जो सिंह होता है वो जीवित सिंह नहीं होता, वो सिंह की प्रतिमा होती है, उसके समान। वत, वत शब्द का आप ध्यान रखें, संस्कृत में जहाँ भी आपके पास ये वत शब्द आता है, वत का मतलब होता है की तरह, यानी कि उस सिंह की तरह, उस सिंह की प्रतिमा की तरह। कौन सा सिंह? जिसके मूर्धनि सिर पर कौवे बैठते हैं, यानी कि कौवे भी उससे नहीं डरते हैं। भले ही वह सिंह कितना ही खतरनाक, कितना ही बली और पराक्रमी माना जाता है, जंगल के सारे जो जानवर होते हैं वो एक शेर से, वास्तविक शेर से डरते हैं, लेकिन उसी शेर की बड़ी से बड़ी प्रतिमा भी किसी महल के द्वार पर लगा दी जाए तो वहाँ भी उससे कौवे भी नहीं डरते, और कौवे भी उसके सिर पर बैठते हैं और न जाने क्या क्या उसके सिर पर बैठकर करते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि वे व्यक्ति, वे पुरुष, जो पुरुष होते हुए भी अपने पौरुष को छोड़कर, ध्यान से समझिएगा, वे पुरुष, वे मनुष्य जो पुरुष होते हुए, मनुष्य होते हुए भी अपने पौरुष को यानी कि अपने कर्म बल को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। उनकी प्रतिष्ठा यानी कि उनकी स्थिति महल के द्वार पर लगे उस सिंह के समान, यानी कि सिंह की प्रतिमा के समान होती है, जिससे कौवे भी नहीं डरते और उसके सिर पर बैठ जाते हैं। यहाँ भी व्यंग्य किया गया है ऐसे लोगों के लिए, और इस अर्थ को आप ध्यान से समझेंगे और अपने शब्दों में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं।
अगला श्लोक है हमारे पास, सबसे पहले हम वाचन करते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवत्कल दारुभ्य धन्या महीरुहा एषा विमुख यान्ति नार्थिना। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। पुष्प पत्र, पत्र का मतलब होता है आपके पास पत्ते, पुष्प का मतलब है आपके पास फूल। फलच्छाया, यहाँ पर दो शब्द आपके पास मिले हैं, फलह और छाया। फलह का मतलब आपके पास फल है, संधि के फलस्वरूप यहाँ पर बीच में आपके पास एक च, जो आधा च आपके पास है वो यहाँ पर आ गया है। और फलच्छाया, फल और छाया। मूल, मूल का मतलब होता है आपके पास जड़। वत्कल, वत्कल का मतलब आपके पास है जो छाल होती है, जो पेड़ की चमड़ी होती है वो, यानी कि आपके पास जो छाल है वो। और दारू भी, दारू भी मतलब अपनी लकड़ियों से, दारू भी का मतलब है लकड़ियों के द्वारा। यहाँ पर इन सभी शब्दों में जो विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, उस विभक्ति का प्रयोग एक साथ, इनको समासिक पद के रूप में बनाकर एक साथ वो विभक्ति दारू भी में आपको दी गई है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। यानी कि इन सब के द्वारा, इन सब को मिलाकर आपके पास तृतीया विभक्ति बहुवचन में दारू भी लिखा हुआ है। यानी कि फूल, पत्ता, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, इन सभी के द्वारा, इन लकड़ियों के द्वारा धन्या, धन्य है महीरुआ। महीरुआ शब्द को आप ध्यान दीजिए, महीरुआ शब्द जो है आपके पास वो वृक्षों के लिए आपके पास प्रयोग किया जाए। यहाँ पर आपके पास धन्या शब्द में भी विसर्ग होना चाहिए था, जैसे महीरुआ में है, लेकिन संस्कृत के संधि नियमों से यहाँ पर आपके पास विसर्ग आपको नजर नहीं आ रहा है। धन्या अर्थात धन्य है महीरुआ, यानी कि जो वृक्ष है वो वृक्षों को इन्होंने, इनके द्वारा ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष आपके धन्य है। ऐशा, जिनके विमुख यान्ति नार्थिना। नार्थिना अर्थी, अर्थी का मतलब जो होता है जो किसी अर्थ से, किसी प्रयोजन से, किसी चीज की याचना लेकर आपके पास आता है, यानी कि आपसे कुछ मांगने आता है, जिसको आपसे कुछ चाहिए। विमुख यानी कि उसे हम निराश नहीं लौटाते। विमुख मतलब होता है दूसरी तरफ मुंह कर देना, यानी कि किसी को बिना दिए दूसरी तरफ लौटा देना। तो यहाँ पर आप इनको अर्थ को भावार्थ सहित यहाँ पर समझेंगे आप कि वे वृक्ष, जो वृक्ष है, उन वृक्ष अपने पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, अपनी चमड़ी यानी कि उनकी जो छाल है वो, और अपनी लकड़ियों से इतने धन्य हैं, इतने धन्य हैं कि वो किसी भी याचक को, जो भी उनसे कुछ मांगने आता है, जो भी उनके पास किसी भी प्रयोजन से आता है, उसे कभी भी निराश नहीं लौटाते हैं, उसे विमुख नहीं करते हैं। अर्थात वृक्षों के पास देने के लिए सब कुछ है, और अपना सब कुछ वृक्षों ने इस मानव जाति और इस समस्त सृष्टि के लिए, समस्त जितने भी जीव यहाँ पर होते हैं, आपके पास पशु, पक्षी, मनुष्य, उन सबको उन्होंने प्रदान किया है। आप देखेंगे कि वृक्षों की जो चीज़ें होती है वो हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है। वृक्षों के फूल, पत्ते, जिन्हें कोई ना कोई प्राणी, कोई ना कोई जानवर यहाँ पर खाते हैं, फलों का रस चूसते हैं हम, पुष्प जो है वो पुष्पों का भी तरह तरह से प्रयोग किया जाता है, फलों का तो हम प्रयोग करते ही हैं। उनकी जड़ें भी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां बनाने में काम आती है, यानी कि उनकी जो आपके पास जो ऊपरी छाल है वो भी हमारे काम आती है, और लकड़ियों का प्रयोग तो हम करते ही हैं। यानी कि वृक्ष जो है, वृक्ष इतने दानी है कि अपना सब कुछ वो समर्पित कर देते हैं। उनके पास किसी भी प्रयोजन से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी कुछ मांगने आए तो वो उसे निराश करके नहीं लौटाते हैं, और उसके पास देने के लिए इतना सब कुछ है। और इसी से हमें सीख मिलनी चाहिए। यहाँ पर प्रारंभ से ही हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को बहुत महत्व दिया गया है, और इसीलिए हमें इस बात के महत्व को समझना चाहिए कि हमें हमेशा निरर्थक पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और यथासंभव अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उस संस्कृति के उस तत्व को हम ग्रहण करें, उन बातों का महत्व समझें, उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करें, तो यही हमारी पढ़ाई लिखाई की सार्थकता है। तो ध्यान रखें बच्चों कि हमें वृक्षों का सम्मान करना है, वृक्षों को हमें अनावश्यक रूप से नहीं काटना है, और अगर जीवन में कभी किसी वृक्ष को काटने की आवश्यकता भी पड़ती है या नहीं भी पड़ती है तो भी वृक्ष जरूर लगाइए। जब भी आपको मौका मिले, जगह मिले, और उस वृक्ष का लालन पालन कीजिए, उसे बढ़ने दीजिए। जीवन में कम से कम एक वृक्ष को बड़ा जरूर कीजिए। अंतिम श्लोक इस पाठ का हमारे पास है यहाँ पर, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखरणम युक्तम प्रतीते वहीना ग्रहे। शब्दों का अर्थ समझेंगे। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, चिंतनिया मतलब चिंता करनी चाहिए, ही विपदाम, विपदाम मतलब कोई मुसीबत आने पर, यानी कि कोई कष्ट आने पर, आदावेव, आदावेव का ही तात्पर्य यहाँ पर आने हैं आदव एव, यानी कि यहाँ पर आपके पास अगर आप पढ़ेंगे
अयादि संधि आप पढ़ेंगे तो आपको इस शब्द का यहाँ पर अर्थ मालूम होगा कि किस प्रकार से ये बनाया है। आदौ एव यानी कि आने पर ही, प्रतिक्रिया यानी कि उसके अनुसार कोई क्रिया करना, उसका उपाय करना। प्रतिक्रिया का तात्पर्य यहाँ पर उपाय करने से है। न कूप खननम, न कूप खननम, न मतलब नहीं, कूप खननम, कूप का मतलब है आपके पास कुआं और खननम का मतलब है आपके पास खोदने से। युक्तम यानी कि सही है, प्रतीत सही प्रतीत होता है, सही है। वहीना, ये शब्द जो है वहनीना, वहनीना शब्द को आप ध्यान से देखें, ये शब्द आपके पास वहनी, वहनी शब्द जो है आपके पास, इसका मतलब होता है आपके पास अग्नि, आग, और ग्रह यानी कि घर में। ध्यान से समझेंगे। पुराने समय में क्या होता था कि हमारे पास फायर ब्रिगेड वगैरह जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, और हमारे पास जो आज हमारे पास ट्यूबवेल है, घर में नल है, पाइपलाइन है, ये सब कुछ नहीं होता था। पहले जो पानी की व्यवस्था है वो कुओं से की जाती थी, कुओं से पानी की व्यवस्था की जाती थी। यदि कहीं पर आग लग गई है तो कुओं से पानी खींच कर उस आग पर पानी फेंककर आग को बहाया जाता था, और इसी प्रकार पानी के उपयोग के लिए हर गाँव में कुओं का निर्माण करवाया जाता था। कुएं ही पानी का प्रमुख स्रोत किसी गाँव में हुआ करते थे। उसी काल की ये यहाँ पर आपके पास जो श्लोक है, जो सूक्ति है, ये कही गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यानी कि कोई भी विपदा, विपदा यानी कि कोई भी आपत्ति, कोई भी मुसीबत जो भविष्य में आने वाली है, उसके बारे में हमें पहले ही, उसके आने से पहले ही उसके उपाय की चिंता कर लेनी चाहिए, यानी कि उसका उपाय। संस्कृत के श्लोक में अलग अलग शब्द अलग अलग जगह मिल सकते हैं आपको, जिन्हें आपको एक साथ मिलाकर अर्थ निकालना है कि किसी भी विपदा के आने से पहले ही उसके उपाय की चिंता कर लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब घर में आग लगे, वहनिना ग्रह यानी कि जब घर में आग लगे तब हम कुआं खोदें। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। तात्पर्य ये हुआ हमारे पास कि किसी भी मुसीबत का, किसी भी भविष्य में आने वाली विपदा का उपाय हमें पहले ही सोच लेना चाहिए, न कि हमें घर में आग लगने पर कुआं खोदना चाहिए। घर में आग लगने पर आप कुआं खोदेंगे तो जब तक पूरा घर जल जाएगा तब तक आपका कुआं नहीं खुदेगा। अर्थात भावार्थ यह होगा कि किसी भी समस्या का समाधान हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। इस प्रकार आपका पहला पाठ सुभाषिता ने उसके श्लोकों का हमने अर्थ समझा। एक एक श्लोक के अर्थ को ग्रहण करते हुए हम इनका भावार्थ समझेंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। और श्लोकों को अगर आप कंठस्थ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए।